Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. The revolution is in full swing and I see a lot of people joining in every day. And जैसा कि आज हकीम साहब और मैं डिस्कस कर रहे हैं बैठ के कौम, फर्द और ज़माना, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें सामने आई हैं कि बहुत सारी दुनिया के बहुत सारी कौमों को, उनकी सिविलाइजेशंस को, उनके इक़दार, उनकी रवायात को तबाह किया गया है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से, और पाकिस्तान इस्लाम के साथ भी यही सारा चाल चलन रखा हुआ है उन्होंने, और हम इसके साथ इसके खिलाफ उठ के खड़े होंगे लोग बाय एक्सेप्टिंग देयर ओन लैंग्वेज, देयर ओन अपनी इक़दार और अपनी रवायात को वापस। ये नहीं कहना कि यार इट्स अनकूल टू बी मुस्लिम, इट्स अनकूल टू बी लाहौरी, पंजाबी बोलो तो अनकूल है, उर्दू बोलो तो अनकूल है, अगर अंग्रेजी बोलो तो कूल है ना। अगर ये सोच दिमाग से निकल जाए तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अली, यही बात देखो कि हमको अपनी मुसलमान मिल्लत की तरफ वापस आना है। हम अपने आप को शर्मिंदा नहीं होना, उससे शर्मिंदा नहीं होना। वी हैव टू बी प्राउड टू बी मुस्लिम्स, प्राउड टू बी पाकिस्तानीज। अगर अल्लाह के दीन से आप शर्मिंदा होंगे, याद रखना फिर अल्लाह आपको दुनिया में रुस्वा करेगा। ये बेसिक रूल है। बिल्कुल। मैस मीडिया, मैस इल्यूजन तो यही कहता है कि इस्लाम को रिजेक्ट करो, ये एक्सट्रीमिज्म और ये और वेइज्म वोइज्म, ये फंडामेंटलिज्म, ये तो पागल हैं। अगर कोई अपनी रवायत या इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है तो उसको टेररिस्ट बना देते हैं। तो इससे कि यार ये तो टेररिस्ट है, ये जाके बाहर सड़क पे हंगामा करते हैं, तो इस रिलीजन को ही साइडलाइन कर दो। यानी देखो, मुसलमान बच्चियां जाने कुर्बान कर रही हैं सिर्फ हिजाब पहनने के लिए, अपना कैरियर तबाह करवा रही हैं सो कॉल्ड इनलाइटेंड मगरबी माशरे में। वो माशाल्लाह, वो एक शर्बीनी, एक मिस्री बच्ची, हमारी बहन, हमारी अभी पिछले दिनों जर्मनी कोर्ट रूम में उस बेचारी को शहीद किया इसलिए कि वो सिर्फ हिजाब पहनती थी, एंड समबडी किल्ड हर इन द कोर्ट। और ये यूरोप में एक खबर दुनिया के अखबारों में नहीं आई कि एक मुसलमान बच्ची को यूरोपियन कोर्ट रूम में शहीद कर दिया गया है हिजाब लेने की वजह से। और अगर कोई ईसाई औरत या यूरोपियन वेस्टर्न औरत, हम कहेंगे अमेरिकन औरत, अगर पाकिस्तान में मारी जाती तो पूरी दुनिया में मुसलमान दहशतगर्द के तौर पर प्रेजेंट किए जाते। इसका फ्लिप साइड ऑफ द स्टोरी ये भी है कि मैं कुछ 3-4 दिन पहले एक शादी पे था, जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जो होते हैं, उसमें 2 बड़े प्यारे अच्छे बच्चियां थी दोनों, और उन्होंने बड़े सवालात पूछे अबाउट इकबाल का पाकिस्तान, हमारी आइडियोलॉजी। और उसके बाद उनके एक सवाल ये भी था कि व्हाई इज दिस इन पाकिस्तान वी कांट वेयर व्हाट वी वांट टू वेयर, and you see if we were in England we could walk around in the street, और हम जो मर्जी पहने, जैसे हम बीच पे भी जा सकते हैं। और मैंने कहा देखिए मेरी बीबी, बात सुने, आपको ये सारा जो विमेंस राइट्स और ये विमेंस लिबरेशन और सब चीजें हैं, इनके पीछे क्या क्या चीज। तो वो बच्चियां जो थी वो शॉक हो गई कि क्या ये वाकई सच हो सकता है कि हमें ये लिबास या हमारे रहन सहन के, जो हमारे आजादी के जो ख्वाब दिखा के हमें जिस चीज से दूर रखा जा रहा है, यानी कि औरतों को, पाकिस्तानी औरतों और मुसलमान औरतों के अंदर भी ये चीज पैदा हो गई है कि व्हाई कांट वी वेयर व्हाट वी वांट टू वेयर, और व्हाई कांट वी गो वेयर वी वांट टू गो, और ये वो वगैरह वगैरह। हमने कहा आपको कोई नहीं रोकता, हम ऐसे तंग नजर मुसलमान नहीं है कि आपको जाने पहनने से रोकें, लेकिन आप खुद अपने आप को कम से कम ये चीज तो अपने अब साथ खुद जज करें ना कि आप किस कौम के किस चीज का हिस्सा है। यहां तो आप वेस्ट का हिस्सा है, आप मुसलमानों का हिस्सा है। आप मुसलमानों के मुल्क पाकिस्तान में रह के आप डू एज रोमन्स डू, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, व्हेन यू इन पाकिस्तान बी ए पाकिस्तानी। अगर आपने वेस्ट में जाके वेस्टर्न बनना है तो बन जाए बेशक, लेकिन अपनी इक़दार को मत भूलें। तो उन बच्चों को शायद ये बात समझ आ गई, लेकिन ये कि ये एक लार्जर प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बड़ा डिलिबरेट डिसेप्शन प्लान है। डिलेमा है ये एक डिलेमा भी है और डिलिबरेट भी है कि कोई चीज मुकद्दस ना रहने दो, सेक्रेड ना रहने दो। दीन का मजाक उड़ाओ, नबियों का मजाक उड़ाओ, कुरान का मजाक उड़ाओ। जो तारीखी अक़दार जिनके साथ मुसलमान कौमें या दूसरी कौमें एसोसिएट करती हैं, उसकी धज्जियां उड़ा दो, ताकि हर इंसान आज के दौर में अपने माजी से लाताल्लुक होके, कता ताल्लुक होके अपनी वैल्यूज भूल जाए। मुसलमान बच्चे ये भूल जाएं कि एक जमाने में हम स्पेन पे हुकूमत करते थे, एक जमाने में हमारी तहजीब पूरी दुनिया पे चला करती थी, एक जमाने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए लोग अरबी सीखा करते थे, एक जमाने में लोग अंदलूसिया और दमिश्क और बगदाद आया करते थे साइंस सीखने के लिए, नॉलेज सीखने के लिए। लेकिन इकबाल फिर अगला माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत कहते हैं कि एक फर्द की मौत तो जिस्म में से रूह निकलने से होती है, लेकिन कौम की मौत उस वक्त होती है कि जब वो जिंदगी का मकसूद तर्क करते, जब कौम के आगे पर्पस खत्म हो जाए। जिस तरह पाकिस्तान को अगर ये ना पता हो कि हमने कहां जाना है, फिर ये पाकिस्तान की मौत होगी। लेकिन अगर हमको ये पता है कि वी हैव टू राइज टू बिकम द ग्रेटेस्ट नेशन ऑन दिस अर्थ, वी हैव टू फॉर्म सिविलाइजेशन, हमने पूरी उम्मत मुस्लिमा की क़यादत अपने हाथ में लेनी है, हमने पूरी मुसलमान दुनिया का एक कॉमन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम, एक मिलिट्री इकोनॉमिक पॉलिटिकल ब्लॉक बनाना है, हमने पूरी दुनिया के फैसले हमारी हाँ और ना में होने, हमने पाकिस्तान में एक सोशल जस्टिस सिस्टम बनाना है।
جب گول آپ کے سامنے ہوگا تو قومیں زندہ ہوتی ہیں. ہمارے حکمران کرتے یہ ہیں کہ ہماری آنکھوں کے آگے سے گولز، آبجیکٹیوز، مشن، ڈریمز، خواب ہٹا کے ہم کو صرف گندی نالیوں میں، سڑکوں میں، پانی کے نلکوں میں پھنسا دیتے ہیں، بھیک مانگنے میں ڈال دیتے ہیں، عزت اور غیرت کمپرومائز کر دیتے ہیں. قوموں کی زندگی مقصود سے ہوتی ہے، مقصود ختم ہو قوم موت کا شکار ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست بات کی. اور میں اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم ریٹورک ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، جو ہم یہ سارا ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے بولتے ہیں، یہ کوئی اگریسو وار کریزی یا کہ کل دس کل دیٹ نہیں ہے. یہ کیونکہ اب مسلمان امت جو ہے وہ کارنرڈ کر دی گئی ہے، دیٹ اٹ ہیز ٹو ٹیک دیز ڈیسیژنز ٹو کم آؤٹ آن ٹاپ. اگر ہم اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی دین کی جو ہماری ٹیچنگ ہے، اگر ہم ان کو سائڈ پہ کر کے اور ایک گولڈ کوائن کے پیچھے چل پڑیں گے تو پھر وہ زندگی ہم وہی غلام بن گئے جن کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں. تو یہ ضروری ہو گیا. اور یہ کوئی بینگ دا ملٹری، اکنامک اور ہیڈ ونگ آف مسلم امہ جو ہے، اب جب ہم نے بننا ہے اور یہ انشاءاللہ ہم بنیں گے، جو کہ بشارتیں دی گئی ہیں کتابوں میں بھی، قرآن میں بھی دی گئی ہیں، ہر جگہ یہ بشارتیں ہمیں ملی ہیں. یہ ہونا ضروری ہے، لیکن اس کو کوئی آپ اگریسو، فنڈامنٹلک یا نیوروٹک قسم کے بیہیویئر مت سمجھیے. اور یہ کوئی دوسرا نہیں کرے گا کہ ہمیں خود تبدیلی لانی ہے. اور یہ تبدیلی بہت ضروری ہے کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا، ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. This revolution will be televised. Thank you very much. We'll see you next time on the next season of Iqbal Ka Pakistan with a different we're doing some few different things, and inshallah but it'll be more interesting, if not this interesting, but it'll be interesting nevertheless. Thank you very much and I'll see you next time.